Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एविडेंस। देखिए, मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक ओरल होता है, एक डॉक्यूमेंट्री होता है। डॉक्यूमेंट्री होता है जो किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जब कोई फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट आपका जो है परमानेंटली रिकॉर्ड होता है, तो उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं ये भी दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी एविडेंस और एक आपका होता है सेकेंडरी एविडेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एविडेंस। देखिए, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, ये एक तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। तो ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसे आप कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हो उसे बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस। देखिए, अगर किसी ऑथर ने बुक लिखी है तो उसने जो बुक लिखी है वो उसकी क्या कहलाएगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। अगर उसमें से हमने कुछ पोर्शन, कुछ पैराग्राफ लेके कोई और बुक लिख दी कट एंड कॉपी करके, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं कहलाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगी जो ऑथर ने खुद लिखी है। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जो सबसे पहले बना है, जो सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस। देखिए, अगर आपका कोई भी पहला पॉइंट क्या बताता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट को हमने बहुत सारे पार्ट में एक्सिक्यूट किया है तो हर पार्टी प्राइमरी एविडेंस होता है। देखिए, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपने अपने मकान को सेल किया और उसकी रजिस्ट्री कराई है तो रजिस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर लगे हुए होते हैं और हर पेपर पे ही सिग्नेचर होते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका मतलब क्या हुआ, ये सेवरल पार्ट में एग्जीक्यूट हुआ है और हर एक पे जो है साइन हो रहे हैं। तो ये माना जाएगा कि सारे ही पेपर जो सेवरल पार्ट हैं उस डॉक्यूमेंट के, रजिस्ट्री के, वो सारे के सारे ही प्राइमरी एविडेंस हैं। सेम वे क्या होता है कि वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन काउंटर पार्ट then each counterpart is primary evidence। अगर ये जो है, देखिए काउंटर पार्ट क्या हो गया, अगर आपने किसी चीज की बहुत सारी कॉपीज बनवाई है, ठीक है, तो अगर आप शुरू से ही कॉपी बनवा रहे हैं तो वो सारे के सारे काउंटर पार्ट क्या होंगे, आपके जो है प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। देखिए, अगर आपने जैसे अपनी फोटो खिंचवाई, अब फोटो खिंचवा के आपने उसकी 10 कॉपी भी बनवा सकते हैं, 20 कॉपी भी, 30 कॉपी भी, तो ये सेम मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा है आपका। तो जब सेम मैकेनिकल प्रोसेस से आपने बहुत सारी चीज़ें बनवा ली हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ बनवा ली हैं, एक बार में आपने चाहे 10 बनवाई चाहे 50, तो वो 50 की 50 फोटो और वो 10 की 10 फोटो आपकी क्या कहलाएंगे, प्राइमरी एविडेंस। लेकिन अगर आपके पास फोटो पहले से ही रखी है, फिर आप उस फोटो को देख के दोबारा से उसकी कॉपीज बनवाते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। क्लियर हो गया। तो जब आपने फोटो खिंचवाई तो ओरिजिनली जब आपने 50 कॉपीज निकलवा ली तो सारी की सारी कॉपी आपकी प्राइमरी एविडेंस होती है। लेकिन एक बार फोटो बन गई और आपने फोटो से फोटो बनवा रहे हो तो फिर वो आपकी जो है सेकेंडरी एविडेंस में आती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं। देखिए, अगर कोई जजमेंट है उसे इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है, जजमेंट कोर्ट ने दिया, उसे इंग्लिश में उसने दिया, अब बाद में उस जजमेंट को हमने जो है उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया और जिस जज ने उसे जजमेंट दिया था इंग्लिश में, उसने उस उर्दू वाले पे भी साइन कर दिए। इससे क्या चीज हुई कि ये ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक हुई है, वो साइन करके ये बताना चाह रहा है कि ये जो ट्रांसलेशन थी बिल्कुल ठीक थी। तो जो उर्दू वाली ट्रांसलेशन का जजमेंट है वो भी आपका जो है प्राइमरी एविडेंस ही माना जाएगा। तो ये इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट सा एग्जाम्पल था। तो अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं। जो ओरिजिनली प्रोड्यूस होते हैं, जो ओरिजिनली बने होते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्राइमरी एविडेंस। देखिए, जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो दो तरह की बुक्स होती हैं, एक तो आपकी मेन बुक्स होती हैं, एक गाइड बुक्स होती हैं। तो जो गाइड बुक्स होती हैं वो जो आपकी मेन बुक्स होती हैं आपकी, उनसे लेकर वो बनाते हैं। तो जो मेन बुक्स हो गई वो तो आपका प्राइमरी हो गई क्योंकि वो ऑथर ने खुद लिखी है, और जो गाइड बुक्स हुई वो मेन बुक्स में से जो है उन्होंने देख के नोट्स टाइप से लिखा है, तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी एविडेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आई होप कि आपको प्राइमरी एविडेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।